स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में आज नया टॉपिक रैखिक असमीकाएँ यानी लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ानी है। तो रैखिक असमीकाएँ क्या होती हैं पहले ये जानते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले देखते हैं। पहले देखते हैं रैखिक असमीका होती क्या है। जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 200 लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। अगर इसमें हम ये लिख दें 2x + 3y > 200 या 2x + 3y < 200 या लिख दें 2x + 3y > 200 या लिख दें 2x + 3y < 200। तो जिसमें इक्वल के अलावा और कोई साइन लगा हो, ग्रेटर लगा हो, लेस लगा हो, या ग्रेटर इक्वल दोनों लगे हों या लेस इक्वल दोनों लगे हों, तो इनको कहा जाता है असमीकाएँ। ये समीकरण नहीं है, ये इक्वेशंस नहीं है, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़ यानी असमीकाएँ बोलते हैं। रैखिक असमीकाओं के नियम क्या होते हैं ये आपको देखना है। तो देखिए, नियम नंबर 1 है, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। जैसे कोई रैखिक असमीका लिखी है, ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है, इसमें कोई भी संख्या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं और कोई भी संख्या दोनों तरफ घटा सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद नियम दूसरा है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है। मतलब कोई भी रैखिक असमीका है, जैसे ये है, इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं दोनों साइड में और भाग भी दे सकते हैं, तो इस असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करेंगे, तो अगर यहाँ पर ग्रेटर लगा हुआ था, ये मान लो 2x + 3y > 200 है, अगर माइनस की किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा और लेस वाला ग्रेटर हो जाएगा। माइनस के चिन्ह का प्रभाव ये पड़ता है कि बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। और नियम देख लीजिए, यदि x वास्तविक संख्या है, केवल वास्तविक संख्या के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं ये वाले, यदि x वास्तविक संख्या है तब पहला नियम देखिए, x < a के लिए असमीका का हल ओपन इंटरवल -∞ से a होता है। उसके बाद यदि x a का मतलब x का कोई भी मान हो सकता है, के लिए असमीका का हल ओपन इंटरवल a to ∞ होता है। उसके बाद तीसरा नियम है, यदि x < a, इसके लिए असमीका का हल होता है ओपन इंटरवल -∞ to a और इधर क्लोज। उसके बाद चौथा नंबर है, x > a के लिए असमीका का हल होता है क्लोज इंटरवल a to ∞ ओपन। ये इतने 4 ये फॉर्मूले हैं, ऊपर के ये 2 नियम हैं। ये 2 नियम आपको उन समीकरणों को हल करने में लगाने हैं। उसके बाद जब समीकरण हल हो जाएगा तो ये 4 नियम लगने हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैं अब सवाल बताने जा रहा हूँ। पहला उदाहरण देखिए, 30x < 200 का हल ज्ञात कीजिए। जब नंबर 1 में दिया है x एक प्राकृत संख्या है, दूसरे नंबर पर दिया है x एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 30x < 200। उसके बाद अगर यही सवाल बराबर में दिया होता, ये अगर रैखिक समीकरण होता, तो आप ऐसे करते 30x = 200 x = 200/30।
ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 20/3 आ जाता है। वैल्यू उतनी ही आएगी, इनइक्वालिटीज में वैल्यू उतनी ही आती है, लेकिन हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप हल करते हैं तो हल करने में क्या देखते हैं कि x को आपको अकेला बचाना होता है, और अकेला तभी रहेगा जब इसके आसपास की चीजें दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाती हैं, पक्षांतर हो जाता है। तो जैसे 30 ये लिखा हुआ था, 30 का उधर हमने ट्रांसफर किया तो भाग में चला गया, ऐसा इसमें होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, जैसे यहाँ पर 30x लिखा है तो दोनों तरफ 30 का भाग दे देंगे, 30 का इधर भाग देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, 30 का इधर भाग दे दिया, 30 का इधर दे दिया। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 200, और इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20/3 आ गया। ये जब हल हो जाएगा तो इसकी कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन क्या है, जब x एक प्राकृत संख्या है, 20/3 लगभग 7 से कम होगा। 7 से कम का मतलब है कि प्राकृत संख्या 7 से कम क्या होती हैं, पहले नंबर पर लिखेंगे कि हल समुच्चय x का हल समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय के रूप में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। 20/3 यानी 7 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है। तो x का हल समुच्चय, इन सब को समुच्चय के फॉर्म में ही लिखना है। इसको ऐसे लिखा जाएगा बराबर, यहाँ डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इधर वाला इनफाइनाइट रहेगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, माइनस में कितना भी हो सकता है इधर में। उधर साइड में क्या हो जाएगा, ये 7 से कम होना चाहिए, धन पूर्णांक 7 से कम तक जाएगा। तो इधर डॉट 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 कुछ इधर माइनस वाले लिख देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 20/3 है, यानी 7 से पहले खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 6 पर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये इसका हल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 3x + 1 जब x एक पूर्णांक है। दूसरा नंबर, जब x एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है वो लिखते हैं, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। अब अगर ये चीज बराबर में लिखी होती तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। इसी चीज को बराबर में अगर लिखी होती तो आप ऐसा कर देते, आप ऐसा करते कि ये 3x को इधर ले आते और इस 3 को उधर भेज देते, तो ये आ जाएगा 2x = 4x बराबर 2 आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि आपको एक एक चीज कम करनी है। यहाँ पर एक साइड से x को हटाना है और दूसरे साइड में अचर को ले जाना है। मतलब कहने का कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5x - 3 -3x इधर घटा दीजिए। अगर इधर घटाया है तो इस साइड में भी 3x घटाएंगे, क्योंकि उधर से जब तक x का पद नहीं हटेगा तब तक इधर x का मान नहीं आएगा। तो इधर वाला टोटल x बनाना है, उधर वाले से x वाला पद हटाना है। तो 3x है उस साइड में, 3x इधर घटा दिया, 3x उधर घटा दिया। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया। अब 5x में 3x माइनस करेंगे तो 2x - 3 इज लेस देन 1 बचा। उसके बाद एक एक चीज को खत्म करते जाते हैं। यहाँ -3 डिस्टर्ब कर रहा है, पहले जो x के आसपास प्लस या माइनस में उसको हटाते हैं,
फिर गुणा वाली संख्या से भाग देते हैं, ऐसा किया जाता है। तो माइनस में 3 है, तो अब आपको क्या करना है, नियम नंबर 1 से, नियम नंबर 1 ऊपर भी लगा था, घटाया था, या हम 3 जोड़ देंगे इधर, तो 3 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x इज लेस देन 4 आ गया। अब इसमें नियम नंबर 2 लगेगा, यहाँ 2x है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे, ये कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 2 आ गया, x इज लेस देन 2 आ गया, ये हल होके आ गया। अब एक एक पर विचार करते हैं। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है कि x 2 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x एक पूर्णांक है तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, x का हल समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्लस में 1 तक जाएगा, और पूर्णांक आप लोग जानते हैं कौन कौन होते हैं, बराबर इधर हो जाएगा माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूर्णांक, इधर माइनस में अनंत तक जाएगा, और उस साइड में वही होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है, x एक वास्तविक संख्या है। ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं साइड में इसलिए लिख दिए हैं कि ये सभी वास्तविक संख्या के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो x एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाली चीज किससे मैच कर रही है, पहले वाले से मैच कर रही है। x इज लेस देन a का मतलब 2 हो गया, तो इसका हल क्या हो जाएगा, -∞ से a का मतलब हो गया 2। इसका हल समुच्चय जो होगा वो हो जाएगा -∞ to 2। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हल कीजिए 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, जिसमें केवल हल कीजिए लिखा हो तो समझो वो x वास्तविक संख्या के लिए कहा जा रहा है। या तो आपको लिखा होगा कि x अगर वास्तविक है तो हल कीजिए, अगर कुछ नहीं लिखा तब भी आप समझिए कि ये वास्तविक संख्या के लिए कहा जा रहा है, मतलब ये वाले फॉर्मूले इसमें लगाए जाएंगे। तो पहले इसको समीकरण को लिख देंगे, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। अब उस साइड का x वाला पोर्शन हमको हटाना है, उधर क्या लिखा है 6x, तो 6x अगर वो हटाना है तो उतने x घटाने पड़ेंगे दोनों साइड में। तो देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, 4x + 3 -6x इधर कर दो और उधर भी -6x कर दो, तो उधर ये फायदा होगा कि उधर से x खत्म हो जाएगा, एक साइड में x आ जाएगा। अब 4x में 6x घटा दो तो -2x + 3 लेस देन 7 आ जाएगा। अब इसके बगल में देखो क्या लिखा है, 3 लिखा है। एक एक चीज हटाते हैं, पहले उस साइड में अगर x है तो उतना घटा देंगे दोनों तरफ, अगर इस x के बगल में कोई संख्या जुड़ी है तो उतना दोनों तरफ घटा देंगे, अगर घटी है तो उतना दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो -2x यानी x वाले पद में 3 जुड़ा है, तो 3 दोनों तरफ आप घटा देंगे, इधर भी घटा देंगे और इधर भी घटा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2x इज लेस देन 4 आ जाएगा। उसके बाद -2 से भाग दे देंगे, -2 से भाग देंगे तो मैंने नियम नंबर 2 में बताया कि अगर किसी माइनस संख्या से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो बीच वाला चिन्ह बदल जाता है, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, बाकी किसी चीज में ये बीच वाला चिन्ह नहीं बदलता है। तो 4/-2 आ जाएगा, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, इससे कट जाएगा, -2 आ गया। अब आपको ये देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा फार्मूला इसमें फिट हो रहा है। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, दूसरे नंबर वाले से मैच कर रहा है। तो इसका x का हल समुच्चय ये हो जाएगा
ओपन इंटरवल ए का मतलब -2 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप केवल इतना ही लिख देंगे तो सही माना जाएगा। चौथा उदाहरण देखिए, हल कीजिए 5 - 2x/3 लेस आर इक्वल टू x/6 - 5। तो अगर इसमें हल कीजिए लिखा है तो समझो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने सभी में। 5 - 2x/3, इसमें पहले आप जैसे एलसीएम लेते हैं, उस साइड में एलसीएम नहीं है, अलग अलग लिखा है तो एलसीएम ले लेंगे। x - 30/6, 6 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए 6 लिखा है, इधर 3 लिखा है, दोनों को इक्वल करना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या तरीका है कि हम इस साइड में 2 का भाग दे दें तो 6 हो जाएगा, तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग करना पड़ेगा। लेस देन x - 30/6। उसके बाद 6 खत्म हो जाएगा, काटेंगे नहीं, खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2। 5 - 2x लेस आर इक्वल टू x - 30। उसके बाद 2 का अंदर गुणा हो जाएगा। 10 - 4x इज लेस आर इक्वल टू x - 30। अब वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उस साइड का x आपको हटाना है। तो x हटाना है तो दोनों तरफ x को माइनस कर दें। 10 - 4x माइनस x लेस देन x - 30 माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 - 5x इज लेस देन -30। अब इस साइड से आपको 10 हटाना है, क्योंकि x वाले पद के इधर उधर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 10 हटाना है तो 10 घटा दीजिए दोनों तरफ। 10 - 5x माइनस 10, इधर 10 घटा दिया, उधर भी 10 घटा देंगे, -30 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। -5x इज लेस देन -40। उसके बाद -5 है यहाँ पर, इसको भी हटाना है तो -5 से दोनों तरफ भाग दे देंगे। -5x/-5। जब भी हम माइनस वाली संख्या से भाग देते हैं तो बीच वाला चिन्ह अपोजिट हो जाता है, लेस का ग्रेटर हो जाएगा, -40/-5। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन, ये 8 टाइम जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, ये आ रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू a के लिए, तो इसका लिखेंगे समीकरण का हल x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल a का मतलब 8, इनफाइनाइट ओपन, ऐसे लिख सकते हैं, या हल समुच्चय करके लिख सकते हैं, किसी भी तरह लिखा जा सकता है। उदाहरण 5 देखिए, हल कीजिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आरेखित कीजिए। 2 काम करने, पहले तो आपको हल करना है सिंपली जैसे करते आए हैं, 7x + 3 लेस देन 5x + 9। उसके बाद मैंने बताया था अगर दोनों तरफ x वाले पद हैं तो उस साइड वाला x वाला पद हटाना है। उस साइड में 5x है तो 5x आपको दोनों साइड में घटाने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 7x + 3 माइनस 5x लेस देन 5x + 9 माइनस 5x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x में 5x घटाएंगे 2x + 3 इज लेस देन 9। अब अगर x वाले पद के बगल में कोई संख्या लिखी है तो इसको भी हटानी है, तो +3 लिखा है तो दोनों तरफ 3 3 माइनस कर देंगे। 2x + 3 माइनस 3 इज लेस देन 9 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज लेस देन 6 हो जाएगा। अब देखो x में 2 का गुणा है तो 2 का भाग देना पड़ेगा दोनों साइड में, इधर 2 का भाग और इधर 2 का भाग,
तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन 3। अब आपको ये देखना है ये किससे मैच कर रहा है। ये पहले वाले से मैच कर रहा है तो इसका हल समुच्चय हो जाएगा, हल समुच्चय आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ए का मतलब यहाँ 3 से ये हो जाएगा। उसके बाद संख्या रेखा बनानी है, संख्या रेखा नंबर लाइन देखिए कैसे बनती है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लाइन एक खींच देंगे। उसके बाद इस पर हम नंबर लिख देंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। अब आपको ये देखना है इसमें कि ये हमारा जो x का मान है वो 3 से कम तक, x इज लेस देन 3, 3 से कम तक है। इसके इधर चाहे जितना हो जाए, इधर 3 से कम, उधर साइड में 3 से कम होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए -∞ to 3 है, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो नंबर लाइन खींचने का तरीका ये होता है कि इधर तो -∞ तक जाएगा और उधर 3 के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से पहले ख़त्म करने का मतलब है इसी चीज़ को हम डार्क कर देंगे, ऐसे हम डार्क कर देंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक सर्किल बना देंगे, यानी ऐसा सर्किल बनाएंगे जो बीच में जिसमें जगह हो। ब्लैंक सर्किल, डार्क सर्किल दो होते हैं, ये ब्लैंक सर्किल है और ये आपका डार्क सर्किल है। ब्लैंक सर्किल बना देंगे 3 के पास में और इस लाइन को आप और मोटी कर देंगे, 3 के पहले वाली लाइन जो इनफाइनाइट तक जाएगी और यहाँ पर ऐसे एरो बना देंगे इस तरह से, ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी। अगर ये लेस आर इक्वल टू होता तो आप इसको डार्क सर्किल बनाते, ऐसे भी क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी, ये पूरी मोटी लाइन होगी यहाँ तक 3 तक, 3 के बाद ये पतली लाइन होगी डॉट डॉट ऐसे। छठवां उदाहरण देखिए, हल कीजिए 3x - 4/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू x + 1/4 - 1 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आरेखित कीजिए। ये भी 5वें जैसा सवाल है। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं, 3x - 4/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू x + 1/4 - 1। अगर इस साइड में ये अलग अलग लिखें, किसी साइड में कोई सवाल अलग अलग पदों में लिखा है तो उसमें सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 4, तो x + 1 - 4/4, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन x - 3/4। अब ये देखा जाता है नीचे ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3x - 4 ये हो जाएगा 2 दूना 4 ग्रेटर और इक्वल टू x - 3/4। उसके बाद ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, काटना नहीं है, खत्म हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 6x - 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू x - 3। फिर क्या नियम होता है, उस दोनों साइड में x है तो उस साइड का x खत्म करने के लिए दोनों तरफ x को घटाएंगे। 6x - 8 - x इज ग्रेटर और इक्वल टू x - 3 - x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x - 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू -3। अब देखो इसके बगल में x वाले के बगल में -8 लिखा है, इसको भी हटाना है। -8 लिखा है तो इतना ही प्लस करेंगे, इतना ही इधर प्लस करेंगे,
तो आ जाएगा 5x माइनस 8 प्लस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, उसके बाद दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे। 5x अपॉन 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 अपॉन 5, ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। उसके बाद ये देखिए किससे मैच करता है, ये आखिरी वाले से मैच करता है, तो इसका हल समुच्चय हो जाएगा x बिलोंग्स टू भी आप लिख सकते हैं, a की जगह 1 है, वो क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट ओपन। इसको संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करना है, देखिए एक हम लाइन खींचेंगे ऐसे, ये किस तरह होना चाहिए, 1 से शुरुआत होनी चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। 1 से शुरुआत हो, इनफाइनाइट तक जाए, इधर चाहे 0 बना लीजिए, इधर -1 -2, लेकिन फोकस उधर होना चाहिए जिधर की तरफ ये जा रहा है। प्लस के इनफाइनाइट आगे होता है, तो उधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे आगे तक जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल का साइन बना है, 1 से शुरुआत करनी है, जहाँ ओपन बना होगा वहाँ ब्लैंक सर्किल का निशान लगाएंगे, यहाँ पर डार्क सर्किल लगेगा क्योंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल बना हुआ है, तो यहाँ पर 1 पर हम यहाँ पर डार्क सर्कल बना देंगे और इसी लाइन को आगे ऐसे मोटी कर देंगे, इसको ऐसे डार्क कर देंगे, ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी, नंबर लाइन आपकी हो जाएगी। सातवां सवाल देखिए, कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। माना छात्र वार्षिक परीक्षा में x न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। सवाल के हिसाब से देखिए, पहली और द्वितीय परीक्षा में उसने 62 अंक प्राप्त किए और 48 अंक प्राप्त किए। तीसरी परीक्षा में हमने मान लिया x अंक प्राप्त किए, तो इन तीनों का औसत क्या हो जाएगा, 62 प्लस 48 प्लस x, क्योंकि 3 परीक्षाएं हो गई इसलिए बटा 3 हो जाएगा। फिर लिखा है जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकता है। अगर किसी में न्यूनतम लिखा है तो ग्रेटर आर इक्वल टू 60 लिखेंगे, अधिकतम लिखा है तो लेस आर इक्वल टू 60 लिखते। तो ये इतने का औसत, यानी ये एवरेज है। औसत का मतलब जैसे समांतर माध्य आप निकालते हो, सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्याएं हैं वही है ग्रेटर आर इक्वल टू 60 के। तो ये हो जाएगा 110 प्लस x बटा 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 60। उसके बाद यहाँ से आपको 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, इस साइड में उधर भी गुणा करना पड़ेगा। 110 प्लस x अपॉन 3 उधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 3 हट गया, अब क्या आ गया, 110 प्लस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 180। अब इधर 110 लिखा है, x के बगल में 110 लिखा है, इस 110 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा कि 110 इधर जोड़ दें, घटा दें और उधर भी घटा दें। 110 इधर घटा दिया और 110 इधर घटा दिए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 70 आ गया। मतलब वो वार्षिक परीक्षा में
70 अंक प्राप्त कर लेगा तो उसका एवरेज 60 अंक का हो जाएगा। 8वां उदाहरण देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x व x+2 है। इसमें ये लिखा है जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, तो आपको लिखना है, क्योंकि ये छोटी संख्या ये भी बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी, आपको ये लिख देना है x इज ग्रेटर देन 10। दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं तो x इज ग्रेटर देन 10 हो गया, और उनका योगफल मतलब इनका योगफल x प्लस x+2 ये 40 से कम है, लेस देन 40, तो हो जाएगा 2x+2 इज लेस देन 40। उसके बाद जैसे बाकी सवालों को हल करते हो, 2 इधर है बगल में तो 2 घटा दीजिए दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज लेस देन 38। उसके बाद इस 2 को भाग देना है, मतलब 2 से भाग देंगे तभी ये x बचेगा, इधर 2 का भाग हो जाएगा, इधर 2 का भाग हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 19, तो x इज लेस देन 19 आ गया। यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन 10। जब दोनों को आप कंबाइंड कर देंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा कि x का जो मान है वो 10 और 19 के बीच में होगा। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेटर है तो ग्रेटर का चिन्ह लगा है, यहाँ लेस है तो लेस का चिन्ह लगा है। दोनों संख्याओं का जो मान है वो 10 और 19 के बीच में होगा। इसका पेयर कैसे बनाएंगे, 10 के आगे से आपको शुरू करना है, तो पहली 11 होगी तो दूसरी 13 होगी। 10 के बाद से शुरू करना है आपको, 11 होगी दूसरी 13 होगी, अगर पहली 13 होगी तो दूसरी 15 होगी, अगर पहली 15 होगी विषम लेनी है तो दूसरी 17 होगी, अगर पहली 17 होगी तो दूसरी 19 होगी। बस आपको ये देखना है कि जो पहली वाली संख्या, ये वाली संख्याएं लिखी हैं, ये 10 से बड़ी हों और 19 से छोटी, 19 से बड़ी ना हो। अब इसके आगे ये पेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला 19-21 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज मैंने आप लोगों को रैखिक समकाओं के उदाहरण बताए हैं 1 नंबर से 8 नंबर तक। अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू।